हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। बोला है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, जैसे एक यहाँ पे दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसको हम हल करते हैं, बारी बारी से सबको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, बोला क्या है जी, प्रतिस्थापन विधि से हमको करना है हल। तो सबसे पहले x लेंगे, समीकरण समीकरण एक से समीकरण एक को लेके यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 चल रहा है, यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो 14, ये वाला y इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो गया। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। क्या जी, क्योंकि हम 1 2 यहाँ माने तो इसको मान लेते हैं 3। अब आते हैं समीकरण 2 से। क्या जी, समीकरण 2 में और हम मान रख देंगे ये वाला x का मान समीकरण 2 में रखना, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखें तो पहले समीकरण 2 है क्या जी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू कितना है 14 माइनस वाई, तो x की जगह पे हम 14 माइनस वाई लिख देंगे। यहाँ पे माइनस वाई चल गया तो माइनस वाई, यहाँ पे 4। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा तो 14 माइनस वाई या माइनस वाई माइनस 2 वाई हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे 4। यहाँ पे देखिएगा तो माइनस 2 वाई, ये इधर 14 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 4। माइनस में 2 वाई इक्वल टू यहाँ पे घटेगा तो माइनस में 10, इसका क्या आएगा जी। अब यहाँ पे देखिए वाई का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे -10 बटा -2, यानी माइनस माइनस खत्म, 2 एकम 2, 2 पचे 10। आपका y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 5। अब इसी वैल्यू को मतलब y का जो मान है 5, उसको रखेंगे हम समीकरण 3 में। ठीक है, तो रखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 है कितना जी, x इक्वल टू -14 माइनस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा x 14, वाई का वैल्यू 5, यानी हो जाएगा x का वैल्यू आपका हो जाएगा 9। ठीक है, समझ में आया, x का वैल्यू आपका इतना आ गया, y का वैल्यू इतना आ गया। तो अतः यहाँ पे कर दीजिएगा अतः x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, यही इसका क्या हो जी आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब लेते हैं इसका दूसरा नंबर। ऐसे इसको क्या करेंगे जी, घेर घार के इसको बनाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा तो ये सबसे पहले इसको हम सजाते हैं। क्या करते हैं, बाटा में 2 दिया है, इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो सब में 6 से गुणा कर दीजिए। क्या कीजिए जी, सब में 6 से गुणा, तो यहाँ पे हम लेते हैं इस 6 से गुणा, यहाँ पे 6 से गुणा, यहाँ पे 6 गुना 6, 6 से गुणा, कोई अंतर नहीं हुआ। अब यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 2s हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3t हो जाएगा, यहाँ पे 6 6 के 36। यहाँ तक कोई दिक्कत, सजा लिया। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। आते हैं समीकरण 1 से, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। समीकरण अब आते हैं 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा जी, s माइनस टी इक्वल टू 3। तो s का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 3, और t इधर प्लस में इधर जाएगा तो सॉरी माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो गया। इसको मानेंगे हम समीकरण 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यही s के मान को हम रखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 2 गुणे s का मान कितना है 3 प्लस t, यहाँ पे 3t चलिएगा इक्वल टू यहाँ पे 36। 2 में 3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 में 3 से गुणा होगा 6, और 2 में t से गुणा होगा तो 2t, यहाँ पे 3t चलिएगा
इक्वल टू 36। यहाँ पे देखिएगा 2 3 5 हो जाएगा 5t, और यहाँ पे 36, ये 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 5t इक्वल टू 36 में 6 हो गया 30, यहाँ पे t का वैल्यू आ गया 30/5, यानी 6 मत क्या हो जाएगा, कट जाएगा। t का वैल्यू आपका आ गया 6। अब इसी t के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखते हैं t के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समीकरण 3 है कितना जी, s इक्वल टू 3 प्लस टी, तो लिख देंगे s इक्वल टू 3 प्लस टी। यहाँ पे s 3 प्लस टी का वैल्यू 6, यानी 6 3 9। यहाँ पे टी का मान 6 है, s का मान 9, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। यही से क्या हो जी, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसका तीसरा। चलिए यहाँ पे अब 3 नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं, हल करते हैं। सबसे पहले आप क्या करना है मालूम है, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। समीकरण 1 से हम क्या निकालेंगे जी, x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से यहाँ पे देखिएगा तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 3, ये y माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे x का मान चाहिए तो 3 प्लस वाई, ये बाटा में आ जाएगा 3। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं x का मान ठीक है, अलग अलग है। x का मान समीकरण अब 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 2 है कितना जी 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। x का वैल्यू 3 प्लस वाई बटा 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 3 चल गया, माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9। यहाँ देखिए 3 3 का 9 हो जाएगा। अब 3 में 3 से गुना होगा 9, और 3 में y से गुना होगा 3y, ये माइनस में सही बनाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 3 में से 3 कट के 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 9 इक्वल टू 9 क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू 9, जो कि क्या है जी आपको संभव दिख रहा है, नहीं क्यों, क्योंकि इसको थोड़ा चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा जी, ये आपका इधर देखिए 3/9 चल रहा है, इधर -1/3 चल रहा है, यहाँ पे 3/9 चल रहा है। देखिएगा तो 1/3 यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 1/3, यानी 1/3 1/3 और यहाँ पे 1/3। ये कैसा होता है देखिए, यहाँ पे A1/A2 B1/B2 और C1/C2, अगर ऐसा तीनों आपस में क्या होता है जी बराबर होता है, तो इसका हल नहीं होता है। तो इसका हल तो यहाँ पे लिख देंगे, इसका हल असंभव है। क्या जी, असंभव है। इसमें हम एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि जब ग्राफ इसका समांतर बनेगा, जब कहीं कटे नहीं मानेगा, तो इसका हल कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसको पहले आप ऐसे बना दीजिएगा, उसके बाद से आपको ऐसे दिखा देना है। ठीक है, अब आते हैं इसका 4 नंबर। चलिए हमको ये 4 नंबर क्या करना है, हल करना है। बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले हम इस पॉइंट को समाप्त करते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 में 10 से गुणा कर दें, इसमें भी 10 से गुणा कर दें, तो आपका ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे देखिए 0.2 चल रहा है, इसमें अगर हम 10 से गुणा करें तो ये पॉइंट हटेगा। यहाँ पे इतना 10 से 10 खत्म, कितना बचेगा 2। वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 3y, यहाँ पे आ जाएगा आपका 13, यहाँ पे आ जाएगा 4x, यहाँ पे आ जाएगा 5y, यहाँ पे आ जाएगा 23। कोई दिक्कत, बस हम क्या किए 10 से इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से गुणा किए। अब इसको आप मान लीजिए समीकरण, इसको छोड़िए, इसको समीकरण मत मानिए, बस ऐसे 10 से गुणा कर लीजिए। इसको मानिए अब समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 से चलते हैं हम। समीकरण 1 से क्या होगा, इसमें यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू आपका 13 चल गया, 13 चलने दीजिए।
हमको 2x यहाँ पे 13, ये 3y प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे x का मान चाहिए तो 13 माइनस 3y, ये 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको मानिए आप समीकरण 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। अब आते हैं समीकरण, यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आखिर है क्या जी? यहाँ पे 4x प्लस में 5y प्लस में 23, कोई दिक्कत? 4x का वैल्यू 13 माइनस 3y बटा में हो जाएगा 2, यहाँ पे 5y इक्वल टू 23, भाग दीजिएगा 2 मत कर जाएगा। अब 13 में 2 से गुणा कीजिए 26 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6y हो जाएगा, यहाँ पे 5y, यहाँ पे 23, ठीक है। यहाँ पे घटेगा तो यहाँ पे माइनस में y है, क्योंकि 6 बड़ा है तो बड़ा में छोटा घटेगा। 6 में से 5 का 1, ये वाला 6 पल से माइनस तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 26, ये 23 प्लस में इधर गएगा तो माइनस में हो जाएगा। आइए y माइनस में उधर गया तो प्लस में, 26 में 23 गया 3, y का वैल्यू आपका कितना आ गया जी? 3। और इसी y के मान को, मतलब y का मान कितना? 3, इसके समीकरण 3 में रखने पर तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा जी? x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटा में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3 गुणे y का वैल्यू 9 बटा, सॉरी y का वैल्यू 3 चल गया है ना, यहाँ पे 2, तो 13 3 3 का 9 हो जाएगा बटा में 2, यानी 13 में से 9 गया 4, ये 2। यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ गया, y का वैल्यू 3, तो अतः x इक्वल टू 2 और y का वैल्यू इक्वल टू 3, यही इसका क्या हुआ जी? आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी समझ में आया होगा। चलिए अब लेते हैं इसका 5 नंबर। चलिए अब देखने वाले हैं 5 नंबर। इसको पहले सबसे पहले मानिएगा समीकरण 1, इसको समीकरण मानिएगा 2, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 से लेके चलेंगे, समीकरण 1 से चलिए समीकरण 1 से लेंगे। समीकरण 1 है क्या? √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे गन दीजिए, √2x इसको भेज दीजिए इधर, कितना हो जाएगा? -√3y, ठीक है। x का वैल्यू चाहिए तो हम लेंगे √3y किस में होगा? माइनस में होगा। आइए √2 गुणा में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3, ठीक है। अब इसी समीकरण मतलब x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा? समीकरण 2 है कितना जी? √3x माइनस 8y इक्वल टू 0। √3 यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? -√3y, ये बटा में √2, यहाँ पे -8y इक्वल टू 0। यहाँ पे आप गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -√9 बटा में √2y, ये वाला कितना हो जाएगा? √8y। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, है 1 और √2 का एलसीएम लेंगे तो √2 ही होगा, √2 लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे √2 होगा। उसके बाद से एलसीएम लेंगे तो ये √2 हो जाएगा, माइनस √9 का मान तो बताइए कितना होगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस माइनस, यहाँ पे इससे गुणा होगा तो √8 इंटू √2y, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे -3y, यहाँ पे 8 दूना 16 हो जाएगा, √16y बटा √2,
इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिएगा तो -2, यहाँ पे √16 का मान कितना होता है 4y। यहाँ पे √2 में 0 से गुना होगा तो 0, क्योंकि तिरछा से गुना करेंगे, इसमें इतना इसमें इतना, ठीक है। 3y अचाक y हो जाएगा -7y इक्वल टू 0। y का वैल्यू आपका 7 में 7 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 0। अतः यहाँ पे x 0 का y का मान कितना आ गया 0। अब इसी y के मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे अब y के मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, x इक्वल टू -√3। अब y का वैल्यू कितना ले लेंगे 0। कितना है जी, यहाँ पे 0 है तो 0 ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा √2 x। तो x √3 में 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे बटा में √2, इसका मतलब कितना 0। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, दोनों का आंसर क्या आ गया जी 0। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब लेते हैं इसका 6 नंबर। देखिएगा तो बाटा में काफ़ी ज़्यादा दिया है, तो बाटा को हम सबसे पहले समाप्त करते हैं। इसमें 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो इस पूरा में 6 से गुणा कर दीजिए। इसमें 2 3 6 का एलसीएम कितना होता है 6, तो 6 से गुणा कर दीजिए। अब इसको देखिएगा तो ये 3 मार्क्स में कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब 3 में 3 x से गुणा कीजिए तो 9x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 2 मार्क्स में कटेगा, 5 दूना 10y हो जाएगा। यहाँ पे 2 -2 में 6 से गुना होगा तो 12 हो जाएगा, माइनस में 12 होगा, ठीक है। इसमें गुना होगा तो 2 मार्क्स में कटेगा, 2 में 1 से गुना होगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 में इससे भाग दीजिएगा, 3 मार्क्स में कटेगा, 3 में y से गुना कीजिए 3y हो जाएगा। यहाँ पे 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे इतना जाएगा। समझ में आया कैसे, ये 6 से सब में गुना किए, इस 6 से भी सब में गुना किए। अब इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब लेते हैं समीकरण 1 से। यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 1 है कितना जी, अब 9x - 10y इक्वल टू -12। अगर हमको 9x, यहाँ पे देखिएगा 10y माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे -12। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10y माइनस में 12 बटा 9। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3, ठीक है। अब इसी x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। क्या करेंगे जी, लिखेंगे यहाँ पे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x + 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। 2x का वैल्यू कितना 10y - 12 बटा 9 प्लस में 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा कीजिएगा, 10 दूना 20y हो जाएगा। यहाँ पे 2 में 12 से होगा तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे अब इसका 9 सीधा एलसीएम ले लेते हैं, 9 3 का 27 हो जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो एक है 27y इक्वल टू 13, ठीक है। यहाँ पे 20 और 27 47 हो जाएगा, 47y यहाँ पे -24, यहाँ पे बटा में 9 चल गया इक्वल टू 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा थोड़ा सा रुकिए 1 सेकेंड। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब कुछ नहीं है तो नीचे तो 1 है, तिरछा से गुणा कर दीजिए। इस पूरा में 1 से गुणा होगा तो वही हो जाएगा 47y - 24, लेकिन इस 13 में 9 से गुणा होगा तो 13 9 117 हो जाएगा। 47y यहाँ पे 117, 24 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 47y इक्वल टू 7 4 11 2 1 3 1 हासिल 4, यहाँ पे इतना देखिएगा तो ये आपका 3 मार्क्स में कट जाएगा। 47 से कम 47 तिहाई 141 होता है, अतः यहाँ पे y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब यही y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो लिखते हैं
यहाँ पे ऐसे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, अब आपका समीकरण 3 क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, x इक्वल टू 10, y की जगह पे 3 माइनस 12 इक्वल टू 9 बटा में 9। अब यहाँ पे देखिए x 10 यहाँ 30 हो जाएगा, 30 में से 12 घटेगा बटा 9। यहाँ पे x इक्वल टू 10 यहाँ 30 में से 18 12 गया 18, ये 9 9 दूना 18 हो जाएगा। यहाँ से x का मान कितना आ गया 2। तो अतः x का मान कितना 2, y का वैल्यू कितना 3। यही इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन लगे, तब तक के लिए धन्यवाद।